वहाँ चली जाएगी। आओ जी बहन जी, लो आओ आप सारे लो लो आओ जी, एक बार आराम से कर ले, कोई बात नहीं, आगे पीछे लो वैसा ये जितेंद्र अहमद समदान है, ऐसी शहरी कांग्रेस का क्या अब बुका दे आए ले। लो जी आप रोक रखे ना, हमारी कांग्रेस पूरे, हाँ जिला कांग्रेस की तरफ एक बार किस तरह बोलते हैं आप बलवान बोलना। सबसे पहले तो हम आप सभी छायाकार बंधुओं का, पत्रकार बंधु इसमें ये QR कोड है, बेसिकली फॉर्म पे ले जाएगा। मैडम ये राष्ट्रीय टैलेंट हंट जैसे आपने नाम लिया है, क्या नहीं हम लोग जी नमस्कार तमाम पत्रकार बंधुओं, हमारे दोनों जिला अध्यक्षों का आभार कि आप आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, और आपका भी आभार, आप सब आए। जानवीर जी हमारे जो टैलेंट हंट के कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे टैलेंट हंट के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर राकेश जी। ये जो टैलेंट हंट की बात हो रही है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे राजस्थान से आती हूँ, तो राजस्थान में कहावत है कि बोलने वाले के तो बेर ही बिक जाते हैं और नहीं बोलने वाले के बादाम ही नहीं बिकते हैं। तो बोलने वाले की कीमत जो है सब जगह होती है, आप कोई भी काम कर लो। अब इस देश के अंदर माहौल एक ऐसा बन रहा है, आप ये देखिए कि रोज एक नया झूठ जो है भाजपा के द्वारा दिया जाता है। इवन पार्लियामेंट में भी जो है झूठ बोलने से कतराते नहीं है वो लोग। अब आप देखिए कि अभी करंट में एक बयान आया था हमारे रक्षा मंत्री जी का, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि बाबर को जो है महाराणा प्रताप ने हरा दिया। तो बाबर के समय में तो महाराणा प्रताप पैदा ही नहीं हुआ था। एक व्यक्ति जो पैदा ही नहीं हुआ, उसने पैदा होने से पहले किसी व्यक्ति को कैसे हराया? ये एक नए तरीके का इतिहास जो भाजपा बताना चाहती है। तो ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं रही हैं जिसमें उन्होंने हमेशा तथ्य विहीन बात की है। एक तो होता है कि तथ्य है, उसकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है, आपका विचार अलग हो सकता है उस तथ्य की व्याख्या में, मेरा विचार अलग हो सकता है, लेकिन तथ्य विहीन इतिहास रचने का जो काम है, भ्रम फैलाने का जो काम है, वो भाजपा के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और वो ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, उनका मकसद इस देश को बनाना या समाज को बनाना नहीं है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ येन केन प्रकार सत्ता में बने रहना है। और ऐसे में इस देश और समाज का एक, कहते हैं ना कि वैचारिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि आप एक ऐसी भ्रम की स्थिति बना रहे हो जहाँ पे लोगों को असलियत पता ही नहीं है। अभी रिसेंटली एक हमारे जो मंत्री महोदय हैं मेघवाल जी, उन्होंने कहा कि दुबई में तो रुपया चलता है आजकल, भारत की करेंसी चलती है। अब सोचिए जो गांव का आदमी कभी दुबई गया ही नहीं, वो तो यही मानेगा ना कि मंत्री कह रहा है तो सही ही कह रहे होंगे, है ना। तो इस तरह की आप भ्रामक चीजें लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो इन भ्रम के खिलाफ बेखौफ होकर सशक्त रूप से बोल पाए, और उसी के लिए ये टैलेंट हंट जो है शुरू किया गया है। और इस टैलेंट हंट का मकसद ही यही है कि भाजपा तो ये करती है ना कि एक झूठ को 100 बार बोलो कि वो सच लगने लग जाए, पर उस झूठ को झूठ बताने के लिए हमें 200 बार भी बोलना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग सब तो मीडिया से, आप जानते हैं कि एक आप आज नेगेटिव खबर लगाएंगे तो उसकी रीच ऐसे तूफान की तरह जो है सोशल मीडिया पे आ जाएगी, लेकिन एक सकारात्मक खबर आप लगाएंगे तो उसकी रीच बढ़ाने के लिए तमाम तरह की मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो चूंकि हमारी राजनीति सकारात्मक राजनीति है, इसलिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो निष्ठा से इस लड़ाई को लड़ सके, और इसीलिए टैलेंट हंट का कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये सिर्फ हरियाणा में नहीं है, ये पूरे देश भर में हो रहा है। पूरे देश भर में ये फॉर्म
कुछ महीने पहले लॉन्च किया गया था, जिसमें हमने ऑनलाइन फॉर्म के जरिए ऐसे लोगों से नाम मांगे थे जो मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर अपना काम कर सकें। तो मीडिया डिपार्टमेंट में सिर्फ बोलने वाले ही लोग नहीं, ऐसे लोग भी चाहिए जो रिसर्च कर सकें, बता सकें कि तथ्य क्या सही है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ उदाहरण कि कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले की बात है कि मोदी जी ने एक भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू या कांग्रेस का कोई भी नेता भगत सिंह से मिलने ही नहीं गया जेल में। अब जिसने इतिहास नहीं पढ़ा वो तो मान ही लेगा, भाई मोदी जी कह रहे हैं, झूठ थोड़ी ना कह रहे होंगे, यही कहेगा ना आदमी। लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य तो ये है कि बटुकेश्वर दत्त जो भगत सिंह के साथ में जिन्होंने बम फोड़ा था, उनका केस लड़ने वाले आसफ अली थे। आसफ अली कौन? कांग्रेस के नेता। भगत सिंह के लिए एक सुरक्षा समिति, भगत सिंह सुरक्षा समिति, भगत सिंह और उनके साथियों के लिए बनाई गई थी और उसकी हेड थी आपकी लज्जावती, कुमारी लज्जावती। वो कौन? कांग्रेस की नेता। समिति किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। नेहरू खुद मिलने गए, इस बात का उदाहरण पूरा बाकायदा अखबार में छपा उस समय के ट्रिब्यून में कि भगत सिंह से मिलकर आए, उनकी क्या बात हुई, सारा बयान छपा ट्रिब्यून में। आज भी आप गूगल करेंगे मिल जाएगा। तो चूंकि मैंने भगत सिंह पे रिसर्च कर रखा था तो तुरंत मैंने तथ्य निकाल करके अपनी पार्टी को दिया और वो मतलब ट्वीट भी हुआ, सारी चीज हुई। लेकिन आप ये बताइए, तो ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो इनके झूठ को पकड़ के तथ्य भी उनके सामने रख सके। तो रिसर्चर भी चाहिए, लिखने वाला व्यक्ति भी चाहिए जो अच्छा लिखता हो, बोल नहीं सकता लेकिन लिखता बहुत अच्छा है, ऐसे लोग भी चाहिए, बोलने वाले लोग भी चाहिए। तो तमाम तरह की अलग अलग वैकेंसीज जो हैं एक तरह से बनाई गई हैं कि इस तरह के लोग जो हैं मीडिया डिपार्टमेंट में काम कर सकें। अब रहा फॉर्म अलग अलग प्रदेशों में लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के बाद जैसे हमने हरियाणा के अंदर 29 को जो है हमारे CLP महोदय और PCC महोदय की मौजूदगी में जो है ये हमने लॉन्च किया था। और लॉन्च करने के बाद जो है अब ये फॉर्म हरियाणा में हमने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से इसको फैलाने की कोशिश की है। तमाम हरियाणा से जो फॉर्म आएंगे तो हमने इसको 4 जोन में बांटा है हरियाणा को, जिसमें से रोहतक एक जोन है। तो जोनल लेवल पे पहले जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा होगा उनको जोनल लेवल पे बुलाया जाएगा। उनका दिल्ली से आई हुई जूरी एक इंटरव्यू करेगी, उनसे इंटरेक्शन करेगी और उनको स्क्रूटनाइज करेगी। जो मतलब जिला या ब्लॉक लेवल के लोग में काम करने के लायक लोग हैं उनको अलग कर दिया जाएगा। जो स्टेट या नेशनल के लिए काम में आ सकते हैं उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। और वो जो शॉर्टलिस्टेड लोग हैं उनका जो इंटरव्यू है स्टेट लेवल के ऊपर होगा और वहां से फिर जो है वो डिसाइड करेंगे कि किन लोगों को नेशनल में रखना है या फिर जो बचे हुए लोग हैं उनको कहाँ वो लोग उपयोग कर सकते हैं। तो इस